नमस्कार। MGGS वैकेंसी 2024 या फिर मॉडल स्कूल के लिए फॉर्म 2024 जिसकी आज लास्ट डेट है। कुछ ही घंटों का टाइम बचा है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है हर हालत में फॉर्म भर लीजिए। अब सबसे पहले पता करते हैं इसका प्रिंट कैसे लें और कैसे पता लगेगा कि हमारा फॉर्म भरा गया है या नहीं, या दो फॉर्म कैसे भरें। तो यहाँ सबसे पहले आप क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है, यहाँ नो करते हैं क्योंकि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग नो है। आप पे लागू होता है तो आप यस करते हैं, यहाँ नो। अब 3 बार यहाँ हमें नो नो करेंगे, उसके बाद आपका भरा हुआ फॉर्म भी यहाँ शो होता है और इसके साथ ही यहाँ अप्लाई फॉर, देखिए अप्लाई फॉर का ऑप्शन यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एक ही आ रहा है, यानी मॉडल स्कूल और इंग्लिश मीडियम के लिए इस बार दो अलग अलग फॉर्म नहीं है और अलग से ऑप्शन जो आ रहा था वो भी हटा दिया गया है। यानी आपको एक ही फॉर्म भरना है मॉडल स्कूल के लिए भी और इंग्लिश मीडियम स्कूल यानी कि MGGS के लिए भी। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा काउंसलिंग में सभी प्रकार के स्कूल खोले जाएंगे, जहां रिक्त पद होगा वहां आपको काउंसलिंग के अकॉर्डिंग स्कूल दिया जाएगा। क्लिक करते हैं, जैसे ही यहाँ अप्लाई फॉर पे क्लिक करते हैं तो देखिए जितने भरे हुए फॉर्म आपके वो आ जाते हैं। और यहाँ आपको अगर डिलीट करना है, क्योंकि अपडेट का ऑप्शन नहीं है, डिलीट का ऑप्शन दे रखा है, यह छोटा सा आइकन है, इस छोटे से आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा और उसके बाद आप वापस उसी प्रक्रिया से नया फॉर्म भर सकते हैं। अब हमारा भरा हुआ फॉर्म यहाँ 2 दिखा रहा है तो यहाँ व्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी आ जाएगा और आपके एप्लीकेशन नंबर तो यहाँ दिखाई रखे हैं। इसके साथ ही यहाँ लास्ट में दे रखा है अप्लाइड डेट क्या है आपकी, यानी कि आपने किस डेट को अप्लाइड किया, यहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। जिलों का कन्फ्यूज़न है कि हमने यहाँ सही भरे हैं लेकिन फॉर्म में अल्फ़ाबेटिकली आ रहे हैं। तो देखिए अप्लाइड डिस्ट्रिक्ट आपका जो रियल है वो यहाँ आएगा और जो फॉर्म में है वो अल्फ़ाबेट है, कोई इशू नहीं है, यहाँ आप प्लान कर सकते हैं। तो अब चलते हैं जल्दी से व्यू पे। व्यू पे चलेंगे तो आपका एग्जाम फॉर्म एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी और यहाँ पे आइकन दे रखा है कि आप प्रिंट कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर लीजिए, कोई डाउट है तो। उसके बाद आपका फॉर्म और लास्ट के अंदर इस प्रकार का ऑप्शन, जिनका पहले से फॉर्म भरा हुआ है और अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे कार्मिकों के यहाँ ऑलरेडी अप्लाइड आता है और बहुत सारों के कुछ नहीं आ रहा है। तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म भरा हुआ है उसके सामने यहाँ प्रिंट आ जाएगा डायरेक्ट। और नीचे नीचे चलेंगे तो यहाँ अपडेट एप्लीकेशन का आएगा, यानी कि आपका फॉर्म पहले से सबमिट हो चुका है, आप अपडेट करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। अपडेट में आप जो भी इसमें से चेंज करना चाहते हैं या डिस्ट्रिक्ट वगैरह करेंगे तो पूरा भरना पड़ेगा, और अगर आप सीधा यहाँ कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन में ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी छोटी मोटी त्रुटि जो है फॉर्म के अंदर वो अपडेट यहाँ से भी हो सकती है। अब जो कार्मिक 2 फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए करना क्या है, वापस अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ यस या नो जो आप पे लागू होता है वो करेंगे और उसके बाद यहाँ अप्लाइड पोस्ट अप्लाई फॉर आ रहा है, इंग्लिश मीडियम करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ अप्लाइड पोस्ट जो है यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। पहला जो आपकी मूल पोस्ट है वही खुलेगी, लेवल 1 है तो लेवल 1 वाले और लेवल 2 है तो लेवल 2 वाले। और फिर दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है आपके यानी कंप्यूटर टीचर ग्रेड 3 का, यानी कि 3rd ग्रेड टीचर जो कंप्यूटर का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन है। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने हैं, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करते ही आपका फॉर्म भर जाएगा, यानी फॉर्म पहले से भरा है, आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने हैं। पहला फॉर्म कंप्लीट है तो आपको सिर्फ इतना ही काम करना है और फिर नीचे दोनों फॉर्म आपके शो होना शुरू हो जाएंगे। अब आपके सवालों की या कमेंट्स की, जितनी आपकी कमेंट्स टेलीग्राम पे आई हुई थी और यूट्यूब पे आई हुई थी, सभी को कमांड करके यहाँ जवाब दिए जा रहे हैं ताकि आपके कन्फ्यूज़न न रहे, आप टेंशन फ्री होके ये पेपर दें और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले कैसे पता करें कि हमारा फॉर्म भरा जा चुका है। अभी हमने देख लिया है फॉर्म भरा जा चुका है, या अपडेट कैसे करें, डिलीट कैसे करें, और 2 फॉर्म है तो हम कैसे देखें। तो यहाँ प्रिंट का हमने देख लिया है। प्रोबेशन कार्मिक फॉर्म भर सकते हैं और प्रोबेशन कार्मिक जो फॉर्म भरेंगे, मान लो कि आपके 3 महीने ज्वाइनिंग से अब तक हो चुके हैं और बाकी के जो महीने हैं टोटल 2 साल ही पूर्ण करने हैं। MGGS में अगर आप चले जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो टाइम भी आपका काउंट किया जाएगा, यानी प्रोबेशन में काउंट होगा। आपको दोबारा प्रोबेशन करने की आवश्यकता नहीं है, टोटल 2 साल का प्रोबेशन है तो वही रहेगा। तो आपके लिए एक बढ़िया चांस है, आप प्रोबेशन में घर जाते हैं तो आपका दोबारा प्रोबेशन भी नहीं है और आपके लिए गोल्डन चांस है, आप फॉर्म ज़रूर लें। और इसके अलावा जिनके पास स्टाफ कॉर्नर ID नहीं है उनका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म सिर्फ स्टाफ कॉर्नर के माध्यम से ही है। PTI फॉर्म भर सकते हैं
और स्पेशल टीचर के लिए भी फॉर्म चालू हो गया है। अब पीटीआई थर्ड ग्रेड के पद नहीं है, हो सकता है सेकंड ग्रेड के बजाय पीटीआई थर्ड ग्रेड टीचर है उनको भी लिया जाए। पीटीआई जो श्रेणी तृतीय से आते हैं उनको लिया जा सकता है। तो आप फॉर्म हर हालत में भरें। स्पेशल टीचर के 19 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। एमजीजीएस का सिलेबस, अब विभाग के अनुसार 2 बातें आई है। विभागीय योजनाएं जो 20 अंक की है और 80 अंक की अंग्रेजी भाषा दक्षता। तो अंग्रेजी भाषा के लिए आप रेनेड मार्टिन पढ़ सकते हैं, थॉमसन मार्टिन पढ़ सकते हैं और इसके अलावा 10वीं 12वीं तक जो बुक्स हैं उसमें से ग्रामर कर सकते हैं। उसके बाद एमजीजीएस में इच्छित स्कूल नहीं मिला। देखिए, अगर आप काउंसलिंग में भाग लेते हैं और फिर उसके बाद आपको स्कूल पसंद नहीं आता है तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आप के नंबर कम हैं तो आप काउंसलिंग में भाग मत लीजिएगा, तो हो सकता है कि आपको कुछ भी नहीं मिले, क्योंकि वहाँ फिर आपको उस प्रक्रिया से बाहर माना जाएगा। यानी कि एमजीजी सिलेक्शन से आप बाहर रहेंगे, आपको इच्छा से स्कूल नहीं देंगे, क्यों आपके बाद भी बहुत ज़्यादा भीड़ है जो स्कूल लेना चाहती है, आपको ज़बरदस्ती स्कूल नहीं देंगे। उसके बाद एग्ज़ाम डेट अभी तक क्लियर नहीं हुई है, जैसे ही होगी आपको बताया जाएगा। और मॉडल स्कूल और एमजीएस के लिए एक ही फॉर्म भरना है। क्या L1 के टीचर या L2 के टीचर 2 फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ, आप एक तो मूल पदस्थापन के लिए और दूसरा कंप्यूटर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर टीचर के लिए कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर पढ़ाना पड़ेगा और काम भी तो आपको पता ही है, करने ही पड़ेंगे। और इसके अलावा RSCIT, PGDCA, BCA या जो डिग्री विभाग ने दी है वो आपके पास कम से कम होनी चाहिए। 4 साल बाद इच्छित स्थान मिलेगा क्या? देखो, मॉडल स्कूल है, जैसे ऑर्डर आते हैं स्पेशली कि इस मॉडल स्कूल के अंदर आपको अगर ड्यूटी करते हो तो इच्छित स्थान मिलेगा। जैसे KGB में शायद ऑर्डर ऐसा आता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है तो कुछ भी नहीं कह सकते। और 3 साल बाद, क्योंकि यह 3 साल के लिए पदस्थापन है एमजीजीएस का, 3 साल बाद कहाँ भेजेंगे? तो देखिए, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। आप इतना नए सोचें, 3 साल कम से कम आप गृह जिले में जाते हैं, इच्छित स्थान पे जाते हैं तो भी बड़ी बात है, क्योंकि ट्रांसफ़र के सारे रास्ते बंद हैं। वहाँ एक बार के लिए आप 3 साल रात पाते हैं तो भी बड़ी बात है। तो इसके लिए जैसे ही कोई अपडेट आएगा एग्ज़ाम डेट का या विभागीय योजनाओं का या सिलेबस का, तो हम सारे टॉपिक आपको देते जाएंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हम जानकारी कर रहे हैं, आप उनसे जुड़े। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम वहाँ शेयर कर देंगे। हर चीज़ की वीडियो नहीं बनती है, आपको पता है, तो सारे अपडेट सारे कमेंट्स आपको यहाँ फाइनली बता दिए गए हैं। जिनका फॉर्म अभी तक नहीं भरा है वो हर हालत में अपना फॉर्म भर लीजिए। ऑल द बेस्ट, आपका सिलेक्शन हो, आप गृह जिले में जाएं। हमारी शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।